अरे गुरु यही तो कहता है कि इन विषय वासनाओं से, इन बुराइयों को त्याग के तो देखो, आप तो ब्रह्म रूप हो, लेकिन उस ब्रह्म रूप को ये ना मान लेना कि मैं इंसान हूं, मैं जो करता हूं सही करता हूं, मैं ब्रह्म रूप हूं तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का भ्रम एक शिष्य को हो गया था। कैसे हुआ कि गुरु के पास जाया करता था, हमारी परंपरा रही है हिंदुस्तान की, यही हमारी धरोहर है और यही सबसे बढ़ के हमारी संपत्ति है। लेकिन आज इस कलयुग में जो कुछ देखते हैं अब कि नौजवान युवा भटके हुए हैं, उस भटकाव का कारण और कोई नहीं, हम हैं। धर्म का प्रचार होता है, फिर भी क्यों भटकते हैं? वो संस्कार नहीं है। अरे घरों में इतनी बार रहते, घरों में हम सत्संगी भी आते हैं, आप में से इतने लोग अगर सच्चाई के रास्ते का प्रचार करने लग जाएं तो एक हिंदुस्तान क्या पूरा संसार तर सकता है। लेकिन दुख की बात है, आप लोग भी ये वचन सुन के कोई मानने को तैयार नहीं है। एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, अमल नहीं करते। अगर अमल करते, ये महापुरुष तो एक एक ही आए जिनके नाम से धर्म चल गए, अमल तो उन्होंने किया। नानक साहब आए तो सिख धर्म चला दिया, कबीर साहब आए पंथों का अंत नहीं है, कबीर पंथ चला दिया, दादू साहब आए तो दादू पंथ चल गया, महावीर स्वामी या उनसे पहले के जो आए तो उनके कारण जैन धर्म चल गया, महात्मा बुद्ध के पैदा होने से बुद्ध धर्म चल गया, क्राइस्ट के पैदा होने से ईसाई मत चल गया, पूरे संसार में फैल गया। अरे हम इतने लोग रोजाना ये प्रचार सुनते हैं, ये बातें करते हैं, और आप लोग तो बड़ी डींग मारते हो कि 2-2 ढाई घंटे आप अभ्यास भी करते हो। कौन अभ्यास करता है? अभ्यास करने का तरीका तक नहीं जानते हैं आप लोग। झूठे अहम में फंस जाते हो, सच्चाई के मार्ग को अपनाना नहीं चाहते। संतों ने इसीलिए कहा कि इन झूठी मान बढ़ाइयों में, मान बढ़ाई जमपुर जाई होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। जब मगन इंसान का मन मगन हो जाता है, अरे हम तो थोड़े से लालच के लिए इधर उधर देख के थोड़ा, अगर हमारा कोई स्वार्थ पूरा होता है उसके लिए अपने सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। झूठी कस्में उठा उठा के झूठी गवाहियाँ देते हैं। हमारी आंखों के सामने अत्याचार जुल्म होता है, उसको सच्चाई के रूप में कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहाँ भी हम झूठ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े से लालच के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को और हमारी संस्कृति को बेच देते हैं। नाम हिंदू पने का रखते हैं कि हम हिंदू हैं, नारा देते हैं, लेकिन तुम्हारे मनों में क्या भरा हुआ है? आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर इन संतों के साथ में किसके साथ नहीं हुआ? वो धर्म के पालक थे, सच्चाई पर चलने वाले थे। नानक साहब के साथ में क्या हुआ? उसकी घरवाली तक उसको पसंद नहीं करती थी, कुराइया के नाम से कहती थी। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाइयों में फेंका गया कि नहीं फेंका गया? सिखों में अर्जुन साहब की गर्म पानी डाल के पूरी की पूरी शरीर की चमड़ी को वो हालत कर दी गई। गुरु तेग बहादुर का सिर ले लिया गया। गुरु गोविंद सिंह को तलवार उठानी पड़ी, कितने युद्ध और जंग करने पड़े। लेकिन फिर भी देखो इंसानियत का पाठ। जब दशमेश गुरु गोविंद सिंह युद्ध में लीन थे तो उनके पास सेवक आया, शिक्षा ये है संतों की, और वो आके कहने लगा वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, और धर्म का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में भी हुआ था। वो लड़ाई कैसी थी? वो तो जब से सृष्टि चली है असुरों के साथ देवताओं के युद्ध होते रहे हैं। धर्म का अधर्म के प्रति युद्ध रहा है, झूठ के प्रति सच्चाई का युद्ध हमेशा रहा है। इंसानियत को भी उस झूठ से के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसमें जो कष्ट हो तो उसको कष्ट नहीं मानना चाहिए। लेकिन प्रभु भक्ति के मार्ग पर जब चलोगे ना, तो उनमें तो इतने बड़े बड़े कष्ट, इतनी परेशानियां और इतनी मुश्किल पेश आएंगी कि आपको 2 टाइम की रोटी तक मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। जिस आदमी की कहीं कोई गिनती नहीं वो होगी, वो मन में आएगा वो चीज़ आपके बारे में बोल देगा, जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी, जिसके अंदर खुद के अंदर लाख ऐब होंगे, वो भी कुछ का कुछ आपको कह देगा। क्यों कह देगा? लेकिन फिर भी वो महापुरुष उसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि महानता किस में होती है? बर्दाश्त करने में होती है। उन महापुरुषों, गांधी जी की तरफ देखो, कितनी गंदगी के टोकरे तक ढोने पड़े उनको। जेलों में उनके साथ जो अत्याचार जुल्म हुए, अगर आंखों तो से देख लो तो आपको पता लगे कि किस प्रकार से उन्होंने महानता और किस प्रकार राष्ट्र के वो बापू और पिता कहलाए।
इस तरह से कोई महान नहीं बन जाता। महानता के लक्षण है जिसमें बुराई, भलाई, अच्छाई, पाप, पुण्य सबको जो समो लेता है। जिस प्रकार से धरती माता को देखो, ये विशाल है, इसको कोई खोदता है, कोई पाड़ता है, कोई इसमें फसल उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई इसको उठा के कहीं डाल देता है, कोई ईंट बनाता है, कोई पत्थरों को तोड़ता है, क्या करता है, लेकिन ये कभी करती है? नहीं करती। आज इंसान वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है तो कहता है कि इंसान ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है और उसके एवज में ये प्रकृति भी उसका रिएक्शन दिखाती है, तो जिसके कारण कहीं सुनामी आती है, कहीं गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो कहीं बरसात पानी बरसता है ज़्यादा, कहीं और कोई प्राकृतिक आपदा आके और ये बदला लेती है। बदला नहीं लेती, ये समझो वो काल चक्र है। काल चक्र सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग का समय है। कलयुग में उल्ट पुल्ट काम तो होने हैं, समय ने अपना काम करना है, लेकिन उस समय के साथ में हमें सोच के अपनी अच्छाइयों को ढूंढ के फिर भी सच्चे मार्ग पर चलना हमारे लिए अब भी सतयुग ही रहेगा। लेकिन कलयुगी आदमी ये सोच के देखोगे कि उनको तुरंत लाभ मिलता है, थोड़ी खुशी भी उनको मिल जाती होगी, जाहिर में उनको थोड़ा सा ये मिलता है कि मैंने ऐसा कर लिया, धोखा करके कोई जीता है, कोई किसी का छीना झपटी करके अपना जीवन निर्वाह करता है, कोई डाके डालता है, हेरा फेरी ठगा बगी से जो जीवन जीते हैं वो ज़्यादा अच्छा जीवन उनका नहीं चलता, ज़्यादा दिन तक नहीं उनके ऐश आराम रहते, या तो उनकी औलाद बिगड़ जाती है या उनके वो आदमी ख़त्म हो जाते हैं, उनके घरों में ऐसी हालत हो जाती है कि चिड़िया और चकचुंदर भी नहीं रह पाते। क्यों होते हैं कि बुरे इजी कम इजी को जो गलत तरीके से चीज़ और आसानी से जो चीज़ प्राप्त होती है वो उतनी आसानी से और उतनी बुरे तरीके से निकल भी जाती है। तो जब तक हम इन बातों को अपने दिल में रख के कि भाई अच्छा करने से ही हमें अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरा करने से बुरा परिणाम मिलेगा, लेकिन जो गुरु के भगत हैं उनको तो गुरु ये पाठ पढ़ाते हैं कि अच्छाई और बुराई तो दोनों पीछे रह जाएंगी। तू अगर कर सकता है तो किसी जीव के लिए अच्छा कर, क्योंकि दुनिया में अगर आए हो तो नेकी करके जाओ। अगर जो इंसान नेकी नहीं कर सकता, रेमन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाए खा। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। लेकिन संतों की लाइन है अच्छाई बुराइयों को दोनों को एक तरफ फेंको और एक तरफ छोड़ के तुम उस प्रभु भक्ति के मार्ग में लीन रहो। ये नहीं है कि संसार के काम छोड़ दिए, नहीं, घर में रहो, अपना काम करो, जिम्मेवारियों को निभाओ। जिस पद पे हो, पिता के पद पिता की जिम्मेवारी, पत्नी हो तो पत्नी के रूप में, पति हो तो पति के रूप में, अगर और किसी दूसरे काम में जिसमें भी लगे हो, जो भी जिम्मेवारी है, उन अपनी मर्यादा में रहते उन काम को अगर सच्चाई से तुम पूरा करते हो तो घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत को डांटो। घर बैठे हुए ही फकीर हो। कलयुग में मैं तो ये कहता हूँ कि आज हम अगर सतयुग की बात करें, सतयुग के समय के मंत्रों को याद करें, वो यज्ञ हवन पूजा पाठ उस तरीके से करें, तो हमारा तो मैं कि बहुत इतना समय, ना तो इतनी उम्र है इंसान की, ना ही जीव में इतनी ताकत है, तो वो उन क्रियाओं को, उन मंत्रों को और उन विधि विधानों को पूरा नहीं कर सकता। कलयुग में संतों ने इसे जीव के लिए छोटा रास्ता, सुलभ रास्ता, सरल मार्ग क्या बताया? नाम का मार्ग बताया। नाम क्या है? गुरु मंत्र है वो, और कोई तरीका नहीं। मंत्र क्या होता है? मंतव्य होता है। मंतव्य क्या चीज़ होती है कि उस परमात्मा से मिलने के लिए उनको वो तरीका भेद होता है जो बताया जाता है, लेकिन वो एकांत में। ये नहीं होता। वो भेद जब मिल जाता है जीव को और वो सच्चाई के साथ जब उस पर काम करना शुरू कर देता है, उसका अभ्यास करता है, सुमन करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, करके देखो। करते नहीं हो, जब इंसान करता है तो उसके सामने आ जाएगा। मैं अभी की बात बता दूं, हाजिर की, मैं रोज़ाना के जीवन में देखता हूँ, हर चीज़ को सुनता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ। जो भी मेरे सामने कोई घटना बात आती है, कोई इंसान आता है, उसकी बात को मैं पूरा दिल तवज्जो दे के सुनता हूँ। सुनने के बाद मैं उसका हर प्रकार से, हर पहलू पर ये अपना लगाता हूँ कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई और ये क्यों होनी चाहिए थी। तो जिस प्रकार से मैंने कह दिया कि चिंतन करो, मनन करो,
सुमरण करने के अंदर बड़ी शक्ति है। तुम एक चीज का सुमरण करोगे तो सुमरण करते सच्चाई से, वो सुमरण ये नहीं होगा कि मन के अंदर वासनाएं तो लाखों भरी पड़ी हैं और उसके साथ तुम्हारी एक तमन्ना उठे कि हाँ मैं ये काम कर लूं। नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। कब होगा? जब मन की सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी, जब तुम्हें किसी प्रकार का दूसरी चीज का ख्याल ही नहीं रहेगा, एक ही चीज में अपना ध्यान लगा दोगे। जिस प्रकार से निशाना लगाने वाला दूसरी चीज को कोई नहीं देखता है, दो आंखों में से वो एक आंख भी बंद कर लेता है, बाहर की आंख से देखता है, मन की वृत्तियों को एकाग्र करता है, सांस को रोक लेता है जब कहीं बाहर का निशाना लगाता है। जब उस अंदर के निशाने को तुम लगाना चाहते हो सूक्ष्म रूप में, तो मन की वृत्तियों को इसी तरह से एकाग्र करना पड़ेगा। और वहां कहाँ करना पड़ेगा? जहां जीव आत्मा की बैठक है उस जगह पर करना पड़ेगा। संकल्प में बड़ी शक्ति है। तुम सच्चा संकल्प करोगे तो वो जरूर काम कर जाओगे। कितने लोग आपको मिलेंगे? कोई खिलाड़ी मिलेगा, कोई राजनीतिक मिलेगा, कोई वकील जज मिलेगा, कोई अध्यापक मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा। उनसे आप पूछोगे कि आपने ये इतनी ख्याति, इतनी इज्जत या इतना ऊंचा पद कैसे पाया? तो वो आपको यही कहेगा कि मेरा ये ख्याल था कि मैंने सोच रखा था, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा था। आम बात है कहने की। 10वीं में भी, 8वीं 10वीं में जब हम पढ़ते थे उसमें भी कहते थे कि भाई तू क्या बनना चाहता है, इसके ऊपर ऐसे लिखो, प्रस्ताव लिखो, तुम क्या बनना चाहते। बात तो बड़ी गहरी थी। उसके अंदर क्या था कि आदमी के उस मनन को जानना चाहते हैं, उसकी मंतव्य, उसका मन क्या है, वो क्या बनना चाहता है। बनना हम कुछ चाहते हैं, करवाते कुछ और हैं। बच्चा कुछ चाहता है, घर वाले कुछ और चाहते हैं उससे। बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं कि जी ये पढ़ता नहीं है। ओल्ड बच्चे को लेके आते हैं, छोटा गोद में होता है, अब उसको भूख लगी है, उसको तकलीफ है या कुछ भी है, तो मेरे को आके कहते हैं कि इस बच्चे को छाया दिखाई देती है। मैं कहता हूँ इसको छाया कहाँ से दिखाई देगी? अभी तो इसको संसार का भी ज्ञान नहीं है। ये जीव संसार में आता है, जो जो इसको ज्ञान होता जाता है तब पता लगता है ये मेरा भाई है। किसने बताया? तुमने बताया। बड़ा थोड़ा सा होया, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा पापा है, ये अपना घर है, ये तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो रिश्तेदार है। जो जो उनको पता लग जाता है उतने उस पर बंधन पड़ते चले जाते हैं। उसको नहीं पता था कौन क्या है। जब वो बच्चा संसार में आया ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो हम तो उसके अंदर ये भ्रम पहले से ही भरना शुरू कर देते हैं कि इसमें प्रेत आत्मा आ गई, इसको छाया दिखाई देती है, इसको प्रेत दिखाई देता है। वो किसने बनाए? वो भ्रम बना बना के उनके दिलों में हम कूट के भर देते हैं। लेकिन मैं बात ये नहीं कहना चाहता था, मैं बात संकल्प की कहना चाहता था। सच्चा संकल्प जो इंसान करता है होगा। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी, आप नाम को जपते नहीं हो, नाम को जपने का जानते नहीं हो। नाम जप जपा जाता है कि जब एकांत में तुम बैठोगे, सब ओर से अपने मन के ख्यालात को हटा के सिर्फ एक ही अपने इष्ट में, अपने पूज्य में, अपने गुरु में, जिसको भी मानते हो, अपने पूरे ख्यालात को जोड़ के, और जो तुम्हारे मन के अंदर चिंतन है उसको तुम पूरा करो। अरे छोटी सी बात के लिए भी तुम इतना सोचते हो, 10 कागज़ों पे लिख लिख के फाड़ देते हो, लेकिन असली जो चीज़ लिखी जाती है वो तुम्हारे मानस पटल पे लिखी जाती है, दिमाग में लिखी जाती है। मन की वृत्तियों को एकाग्र करके जो चीज़ सुनी जाती है उसको तुम कभी नहीं भूलते, वो अमिट हो जाती है। कभी याद तुम्हें पूछे भी गए, कभी पूछ लो बता दोगे, पूरा नक्शा बता दोगे। तो अभी अपने इंजीनियर हैं संत कुमार जी, आए हैं कि नहीं आए पता नहीं, उनके साथी आए हैं। तो संत कुमार जी पहले दुबई में इंजीनियर थे, आबू धाबी में रहे, फिर दोहा में कहाँ वहीं चले गए। एक ही लड़का है अपने पिता का और 2 लड़कियां हैं, हिसार में रहते हैं वो। कुछ दिन के बाद में वो कहने लगा जी मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। मैं कहने लगा भाई सोच ले ऑस्ट्रेलिया में क्या है। बोला जी वहाँ पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, बच्चों का पढ़ाई का भी ठीक हो जाएगा, जगह भी अच्छी है, देश भी अच्छा है। मैं कहने लगा देख ले भाई तेरा विचार हो। अब मन तो तरीका एक निकाल लिया, अगर कोई कहता है जिसका मन इच्छा होती है, 1-2 बार तो मैं इनकार करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ तेरी बात इसको कम जची है, तो फिर मैं कहता हूँ भाई मैं तो आशीर्वाद दूंगा, तेरी मर्जी कर ले। मैंने भी अपना रास्ता निकाल लिया। और निकाला क्यों
ये आप जैसे प्रेमी बता देते हैं। कई आके कहते हैं, अपना जमींदार आदमी है कि जी मैं भैंस ले लूँ, मैं कह देता हूँ ले ले भाई। तो भैंस लेके थोड़े दिन के बाद में वो कहते हैं कि जी वो भैंस आपने कही थी ना भैंस ले ले। भाई मैंने थोड़ी कही थी, आपने आके पूछी थी तो कही थी मन, तो बोला वो तो खराब होगी। तो मैं कहता हूँ आप मेरे से कोई पूछता है ना तो मैंने भी गड़ी निकाल ली अपनी। वो कहते हैं जी भैंस ले लूँ, मैं कहता हूँ भाई देख ले मेरे से, तू आशीर्वाद ले ले, अच्छी लगे तो ले ले, ना लगे तो रहने दे। तो संत कुमार भी कहने लगा, मेरे मन में ख्याल आया इसका मन है जाने का, तू अगर इनकार करेगा तो भी जाएगा। मैं बोला भाई मन तो बात थी वो बता दी, अब आपको अच्छा लगे वो कर ले। लेकिन उसका विचार था वो चला गया। अब उसके बाप का विचार ये है कि मेरा तो एक लड़का था और वो पहले भी दूर रहता था। बोला वो तो चला गया यहाँ से, उसका पिताजी है भी आर्य समाजी, लेकिन आता है वो प्रेम है मेरा। आर्य समाजी कोई दूसरी संस्था नहीं है, दूसरा धर्म नहीं है, वो लोग मानते हम नहीं मानते हैं, क्योंकि आर्य नाम श्रेष्ठ का है। श्रेष्ठ इंसान कौन है? जो बुराइयों को जिसने दूर कर दिया है और सच्चाई रचाई के मार्ग पर चलता है, वो सभी आर्य हैं। ये जो बैठे हुए हैं सभी आर्य हैं, लेकिन जो हुक्का बीड़ी शराब पीता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, जुल्म करता है, धोखाधड़ी करता है, वो आर्य कैसा हुआ? ना तो आर्य, ना वो राधा स्वामी, ना कबीर पंथी, ना नानक पंथी। अगर सच्चे हो तो सभी आर्य हो, आर्य नाम श्रेष्ठ का श्रेष्ठ बनो। तो उन्होंने अच्छी बात कही। हिसार का सत्संग था, 1.5 महीना हुआ पिछली 5 मई का। तो उसमें से दर्शन करने के लिए जब आए तो वो भी सब सामने से गुजरने लगे। तो दूर से ही मेरी तरफ देख के बोला कि अब तो खुश हो गया। मैंने सोचा क्या कर दिया भाई मैंने इसका। बोला बुढ़ापे में तो सेवा करा करें, अब तो दूर भेज दिया, अब तो खुश हो गया होगा। भाई मैं तो जब भी खुश को नहीं था। मैंने विचार आया, मैंने अपने दिमाग में देखा कौन आदमी था, क्यों, फिर याद आ गई। मैं बोला बुलाई हो भाई उसने। जब बुला के लेके आए मैं बोला कि क्या कर दिया मैंने। बोला अब तो वो भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। मैं तेरे पास तो पहले भी नहीं था, दुबई में रहा, वो आबू धाबी में रहा, पहले क्या सेवा करी। बोला बुढ़ापे में तो ज़रूरत होती है सेवा की, ज़रूरत तो अब है, मैं क्यों जाने दिया। बोला मेरी थोड़ी मानते हो, तेरी मानते हैं। अच्छा, लेकिन उसका संकल्प ये था चला गया, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा। बोला कि अगर होता तो सेवा करता। मैं बोला तो मैं इससे अच्छा पाड़ी रख लेता उसको। क्यों पढ़ाया था पहले तो घर से दूर रखा, हॉस्टलों में रखा, उसको पढ़ाया लिखा जबकि तेरे पास था वो। अगर उससे सोचना चाहिए था नौकरी करेगा तो बाहर भी रहेगा, तेरे पास तो रहेगा नहीं, मुझे दोष क्यों देता है। चलो बिना जवाब देके वो चला गया, लेकिन संकल्प उसका ये था कि मेरा लड़का मेरे पास आ जाए। संकल्प था उसका ये। तो चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, संकल्प पक्का होता है, चाहे बुरा भी हो। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी अपने राम ने रीज भजो चाहे खीजर भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंधा सोंधा बीज। कि चाहे वो ख्यालात तुम्हारा बुरा भी है, चाहे ख्यालात तुम्हारा अच्छा है, लेकिन संकल्प अगर सही है तो होके रहेगा, वो पक्का होगा। क्या हुआ, उस कंपनी में काम करता था, कंपनी वालों ने जवाब दे दिया। बोला कि अब तेरी नौकरी नहीं रही, अब तू जा सकता है यहाँ से। मेरे पास फ़ोन आया जी, ये कंपनी वाले तो मुझे कहते हैं कि जा। माँ तो जा भाई। अब उसका बाप मैंने मिला, माँ करवा ले सेवा, माँ बाप क्या करवा ले सेवा। ऐसा मेरे साथ नहीं। फकीर चंद जी हुए, मैंने उनका सत्संग सुना। सत्संग में उन्होंने फरमाया ये, बोला कि एक औरत थी, उसको नामदान ले रखा था और वो नाम की बहुत कमाई करा करती। इस संसार में जहाँ बुरे आदमी हैं देखोगे, अच्छे इंसान बहुत मिलेंगे, सच्चे बहुत मिलेंगे, नेक बहुत मिलेंगे, परोपकारी बहुत मिलेंगे, सेवक बहुत मिलेंगे, अपनी जान पे खेल के भी दूसरे आदमी की सहायता करने वाले बहुत मिलेंगे। सब बराबर नहीं है। इंसान बुरा कोई नहीं है, बुराइयां बुराई हैं, उन बुराइयों को दूर कर दो, इंसान सब अच्छे हैं। परमात्मा रूप है, इनमें आत्मा वास करती है। बुद्धिमान है ये 84 लाख योनि में, सब योनियों में उत्तम है, सर्वोत्तम है। नानक साहब कहते हैं भई प्राप्त मानस देवहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि मानुष का जन्म जो मिला है ये अच्छे और नेक काम करने के लिए मिला है।
तो बाबा फकीर चंद कहने लगे, तो वो औरत बड़ा ध्यान करती थी, बड़ा अभ्यास करती थी, और वो अभ्यास करती थी तो अभ्यास में उसकी मन की वृत्ति एकाग्र होती थी, प्रकाश को भी देखती थी, वो गुरु को भी देखती थी। तेज पुंज नूरी रूप गुरु अंतर में प्रकट होता है। ये बात सबके बस की नहीं है। जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से सच्ची करनी जो करते हैं, नूरी गुरु आपके सबके अंदर में विराजमान है, बसता है। वो आत्म रूप है, वो प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, वहाँ कोई चीज़ नहीं, लेकिन पर्दे पड़े हुए उस पर मल वक्षेप और आवरण के। वो आवरण के पर्दे कहाँ से हटेंगे? नाम के सुमरण करने से, गुरु से प्रीत जोड़ने से। इसीलिए गुरु का महत्व गाया गया है। तो बाबा फकीर चंद के पास आके वो कहने लगी, औरतें कहने लगी, बाबा जी मेरे 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चे बड़ा शोर करते हैं, मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे समाधि में मेरा भंग डालते हैं। बाबा फकीर चंद 96 वर्ष की उम्र में चोला छोड़ा था। मैंने बहुत काफ़ी उनके सत्संग सुने, हर बात को मैंने बहुत गौर से सुना, क्योंकि देखो मैं भी सच्ची बात बताने वाला हूँ कि मैं राधा स्वामी मत में इसलिए नहीं आया था कि मैं कोई गुरु बनूंगा, पीर बनूंगा, अभ्यासी बनूंगा या नाम को जपूंगा, नहीं। मैं सिर्फ देखने के लिए आया था कि ये क्या पाखंड है। लेकिन वो पाखंड नहीं, गुरु ने ऐसी कृपा करी, इसलिए मैं गुरु के महत्व को जानता हूँ कि गुरु ने वो अंदर का पर्दा ऐसा खोल दिया कि दोबारा घर जाने को मन ही नहीं किया, अपना जीवन ही उसी चीज़ में लगा दिया। जब गुरु ने कोई भली बुरी बात भी कही, रो रो के उठ जाता था तो भी मुझे ख्याल आता था कि ये भी शायद कुछ भलाई में किया। दुख होता था, जबान से बड़बड़ा लेता था, बोलता था कि गुरु गलत करता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि गुरु संवारता है। गुरु कुम्हार की तरह से काम करता है। गुरु कुम्हार शिष कुम्भ घड़ घड़ का देखोट, अंतर हाथ सहार के बार बार चोट। गुरु अंदर में हाथ रखता है, जिस प्रकार कुम्हार घड़े के अंदर हाथ रखता है, चोट ऊपर से लगाता है, उसको फूटने नहीं देता। शिष्य की गढ़ाई करने के लिए उसकी बुराई का कभी कभी बखान कर देता है, लेकिन शिष्य अगर शिकायत करता है गुरु से, वो अगर बिछो कर लेता है, विरोध करता है या मन से पाप हो जाता है, तो वो उस लाइन से बिल्कुल दूर चला जाता है। या गुरु परीक्षा करता है, गुरु जांचता है, परखता है, गुरु उसको सच्चाई की कसौटी पर देखता है ये कैसा है, और जब सच्चाई पर वो खरा उतर जाता है तो गुरु एक क्षण में उसको मालूम माल कर देता है। वो माला माल करने के लिए दुनिया की चीज़ों की, पदार्थों की जरूरत नहीं है। वो धन किस चीज़ का है? राम नाम का धन है। और वो धन जिसको मिल जाता है, संसार के सारे रस उसके सामने फीके लगते हैं, मिट्टी है में, कुछ भी नहीं है।